एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पर जीजी सो रही होती है और उसके साथ जो कल रात बेनहान ने किया होता है उसे याद आ रहा होता है। फिर वो अचानक से उठती है और सोचती है कि मैं घर आ गई हूँ क्या। फिर उसे याद आता है कि किस तरह भाईजान ने उसे उस कमरे से बाहर ले आया था। तो वो सोचती है क्या भाईजान मुझे घर ले आया। फिर वो तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि भाईजान उसके पिता और ग्रैंड माँ के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रहे हैं। तो वो बोलती हैं आप यहीं थे रात भर। जिस पे उनके पिता बताते हैं कि तुमने रात में कुछ ज्यादा ही पी ली थी और तुमने भाईजान के ऊपर उल्टी कर दी थी। और उसके बाद जीजी को याद आता है कि किस तरह वो ड्रिंक करके भाईजान के ऊपर उल्टी कर देती हैं। जिस पे उनकी ग्रैंड माँ बोलती है कि तुमने कंपटीशन जीत लिया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा ड्रिंक पी ली कि भाईजान को तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी। जिसमें भाईजान बोलते हैं कि जीजी की देखभाल करना मेरा फर्ज है। और उसके बाद उनके पिता बोल रहे होते हैं इतनी देर हो गई थी कि मुझे भाईजान को गेस्ट रूम में रोकना पड़ा, तो अब तुम उसे थैंक यू बोलो। जिस पे जीजी उन्हें थैंक यू बोलती हैं तो भाईजान बोलते हैं कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही ग्रेटफुल हूँ। और तब तक वहाँ पर वेंजी आ जाती हैं और बोलती हैं कि जीजी मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम एक अच्छे परिवार की लड़की हो लेकिन इतनी रात में पी कर आ रही हो, ये अच्छे संस्कार नहीं दिखाते हैं। इस पे भाईजान बोलते हैं कि ना मैं ना ही जीजी कोई खराब इंसान है, हम दोनों ही अपने रिश्ते पर काम कर रहे हैं। तो इस पे जीजी के पिता बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम जैसे समझदार इंसान को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। और उसके बाद भाईजान थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से जाने की इजाजत मांगते हैं। जिस पे ग्रैंड माँ जीजी को बोलती है कि भाईजान को बाहर तक छोड़ के आओ। और उधर वेंजी वेनहान को कॉल करती है तो वो बताते हैं कि सब गड़बड़ हो गई। तो वेंजी बोलती है तुम्हें अपना दिमाग चलाना चाहिए था। और इसके बाद वेनहान बोलते हैं कि यहाँ तक कि मुझे और जियाफे को भी फंसा दिया गया है। तो जिसमें वेंजी बोलती है जियाफे को घर भेजो और उसे बोलो कि वो 2 बॉक्सेस ले आए सुफुजी पाइन नट ओस्मांथस केक के। और कॉल कट कर देती हैं। उधर जीजी भाईजान को छोड़कर आती है तो उनकी ग्रैंड माँ इंतजार कर रही होती हैं। और उनकी ग्रैंड माँ पूछती है कि भाईजान के साथ कैसा चल रहा है तुम्हारा। तो जिस पे जीजी बोलती है कि जीतने की खुशी में मैंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और भाईजान बस वहीं पर था और उसने मेरी पूरी देखभाल की। जिस पे ग्रैंडमा बोलती है कि अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों को डेट करते टाइम थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए। जिस पे जीजी बोलती है कि मैं समझती हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। तब तक वहाँ पर वेंजी आ जाती है और वो कप में टी निकाल रही होती है। तब तक जीजी पूछती है कि जियाफे कहाँ है। जिस पे वेंजी बोलती है कि कल रात वो तुमसे पहले आ गई थी और आज सुबह ही वो कहीं गई है। जिस पे ग्रैंडमा बोलती है लेकिन कल रात जब मैं सोने जा रही थी तब भी मुझे जियाफे नहीं दिखे थी। जिस पे वेंजी बोलती है कि हो सकता है वो आपसे भी पहले गई हो सोने। और तब तक वहाँ पर जियाफे आ जाती है वही ऑस्मांथस केक लेके। और वो ग्रैंडमा को बता रही होती है कि मुझे पता चला कि आपको इनकी क्रेविंग हो रही है, इसलिए मैं सुबह सुबह इसे लेने चली गई। सब बहुत खुश हो रहे होते हैं लेकिन तभी जीजी बोलती है कि तुम कल रात के ही कपड़ों में क्यों हो। तो जियाफे बोलती है कि मैं भूल गई होंगी, मैं जाती हूँ चेंज करने। लेकिन तभी जीजी उसे कल रात का वही वीडियो दिखाती है जो ऑनलाइन वायरल हो रहा था जियाफे और वेनहान का। जिस पे उसके घर वाले उसे डांटने लगते हैं कि ये क्या है। तो वेंजी बोलती है कि जियाफे बताओ ये क्या है। तो जियाफे सिर्फ रोकर यही बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता। फिर जीजी बोलती है कि आंट वेंजी आपने कहा था कि जियाफे कल रात आ गई थी। और इसके बाद ग्रैंडमा बोलती हैं कि वेंजी मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम लोग यहाँ पर अच्छे से रहो, पर अगर तुम लोग वो भी नहीं कर सकते हो तो यहाँ से चले जाओ। जिस पे वेंजी और जियाफे अपने घुटनों पर आ जाते हैं और वेंजी खुद को मारने लगती है और बहुत ही ज्यादा माफी मांग रही होती है। उसके बाद जीजी बोलती है कि हमें इसे सही करना होगा और वो जियाफे से बोलती है बताओ ये कैसे हुआ। तो जियाफे बोलती है मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो जीजी मन में सोचती है तुम सच नहीं बोलोगी। उसके बाद अपनी ग्रैंड माँ से बोलती है कि अगर आप उस वीडियो में ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि जियाफे को वहाँ पर सेट किया गया है, इसका मतलब ये सब कुछ वेनहान ने किया है। और इस बात पे ग्रैंड माँ भी एग्री कर जाती है और बोलती है कि पुलिस को बुलाओ। जिस पे वेंजी मना कर रही होती है पुलिस को बुलाने से क्योंकि उससे ये बवाल बढ़ जाएगा। तो जीजी बोलती है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, जियाफे को कुछ याद नहीं है और इसमें साफ पता चल रहा है कि वेनहान ने ही ये सब किया है, तो आप पुलिस को कॉल लगाइए। लेकिन वेंजी फिर यही बोलती है कि पुलिस को बुलाने से ये मामला बढ़ जाएगा और हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है, तो सही यही होगा कि इस मामले को ठंडा किया जाए
फिर एविडेंस ढूंढे जाएंगे। जिस पे जीजी बोलती है कि न्यूज को दबाने से यही लगेगा कि सॉन्ग परिवार की बेटी सच में गलत थी। जिस पे ग्रैंडमा बोलती है कि जीजी सही बोल रही है, पुलिस को बुलाओ। तो उस पे वेंजी बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पुलिस को बुलाने से, ज़्याफे हमारी रेपुटेशन के लिए थोड़ा सा सह सकती है, लेकिन जीजी बोलती है हमें उसे सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर फोन उठाकर वेंजी की तरफ दे देती है और बोलती है कि आप पुलिस को बुलाइए। जिस पे भी वो नहीं बुला रही होती है तो जीजी बोलती है कि आप हिचकिचा क्यों रही हैं। और फिर उनके पिता भी बोलते हैं कि पुलिस को बुलाओ, जीजी सही बोल रही है। और उसके बाद वेंजी फोन ले लेती हैं और वो फोन लगाकर रिपोर्ट करने ही वाली होती हैं, तब तक ज़्याफे बेहोश हो जाती है। और इसके दूसरे सीन में ज़्याफे और वेंजी एक कमरे में होते हैं और ज़्याफे बोल रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जीजी ने मेरी ड्रिंक बदल दी हो। जिस पे वेंजी उन्हें एक थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग चालाक हो, तुम लोग की वजह से आज हम लोग यहाँ से बाहर फेंक दिए जाते। और इसके बाद वेंजी बोलती है तुम लोग को जैसा कहा जाए वैसा ही करो। और वेंजी बोलती है कि पुलिस को उन लोगों ने बुला दिया है तो वो लोग तुम्हारा स्टेटमेंट लेने आएंगे, तो आज तुम बेहोशी का नाटक ही करो, कम से कम कुछ घंटे तो उसमें कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम। और फिर वेंजी किसी को कॉल करके बोलती है कल रात की मुझे सारी सीसीटीवी चाहिए। और उधर जीजी अपने पिता को कंप्यूटर पे दिखा रही होती है कि किस तरह पुलिस रिपोर्ट की वजह से जो लोग हमें गलत बोल रहे थे अब वो वेनहान को गलत बोल रहे हैं। और तभी वहाँ मिस्टर लिू जीजी के पिता के लिए जैस्मीन टी ले आते हैं। और उसके बाद जीजी को याद आता है बाईजान ने बोला था कि सिर्फ अपने घर में ही नहीं बाकी जगह भी देखो। तो उसके बाद वो लियो से पूछती है कि इस टी में ऐसा स्पेशल क्या है। तो जिस पे लियो बोलते हैं इसमें बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, ये एक जैस्मिन टी है, लेकिन इसको 9 बार बनाना पड़ता है एक स्पेशल सेंट लाने के लिए। तो जिस पे जीजी बोलती है आप मुझे दिखा सकते हैं, तो वो बोलते हैं हमारे पास तो अभी चाय पत्ती खत्म हो गई है। तो जीजी बोलती है जब भी आए तो मुझे जरूर दिखाइएगा और वहाँ से चली जाती है। उसके दूसरे सीन में जीजी आंट वेंजी को देखती है और उन्हें बताती है कि आप चिंता मत करिए, बाईजान ने सीसीटीवी को कॉपी करवा दिया है पुलिस से। तो जिस पे वेंजी बोलती है ये काफी तेज था। तो वो बोलती है हाँ मैं आपकी हर तरह से मदद करना चाहती हूँ। और फिर वो वेंजी को पब्लिक ओपिनियन भी दिखाती है जो वेनहान के अगेंस्ट हो गए थे। और फिर वहाँ से वेंजी थोड़ा सा गुस्से में चली जाती हैं। फिर उसके बाद जीजी अपने उसी मिरर के सामने आती है और सोच रही होती है कि अब मैं ज़्याफे को यूज कर सकती हूँ इन लोगों को अलग करने के लिए। और उधर वेनहान के डोर पे पुलिस आती है तो वो उठते हैं और अपना फोन चेक करते हैं तो वेंजी ने कॉल किया था। तो वो पुलिस वालों को बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ और वो वेंजी को कॉल करके पूछते हैं कि आप मेरे घर पे पुलिस कैसे भेज सकती हैं। जिस पे वेंजी बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी, बस उन लोगों को ये बोलना तुम्हें कुछ पता नहीं है। और इसके बाद वेनहान कॉल कट करते हैं और गेट खोलते हैं तो वो दोनों बोलते हैं कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जिस पे वेनहान बोलते हैं ठीक है। और उधर जीजी ज़ियाफे के लिए पॉरिश लेके जाती है और ज़ियाफे के बगल बैठकर बोलती है कि मुझे देखने दो, आंट वेंजी ने फिर से तुम्हें मारा। जिस पे ज़ियाफे बोलती है मम्मी गलत नहीं है, मैंने ही रेपुटेशन को नीचे लाया था। जिस पे ज़ियाफे को जीजी खाने के लिए बोलती है तो वो बोलती है मुझे भूख नहीं है। फिर भी जीजी बोलती है तुम खा लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो ज़ियाफे को ये भी बताती है कि पुलिस की रिपोर्ट की वजह से पब्लिक ओपिनियन चेंज हो गए हैं और वो तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव गर्ल मान रहे हैं। जिस पे ज़ियाफे थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ पर वेंजी भी आ जाती है और वो बोल रही होती है कि पुलिस ने कॉल किया है तो स्टेटमेंट के टाइम पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो जीजी बोलती है कि मैं अब चलती हूँ, आप लोग बात करिए। लेकिन वहाँ से जाने से पहले जीजी बताती है कि मैंने बेस्ट लॉयर चुना है और हम इस बार वेनहान को आसानी से जाने नहीं देंगे। और वहाँ से चली जाती है। तभी ज़ियाफे देखती है कि इंटरनेट पे न्यूज और वायरल हो रही है कि वेनहान को स्टारलाइट ज्वेलरी ने अपनी कंपनी से निकाल दिया। और वो भागकर ये न्यूज वेंजी को भी दिखाती है। और उसके दूसरे सीन में वेंजी और ज़ियाफे पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं और उन्हीं लोगों के थोड़ी दूर होती है एक कार जिसमें होते हैं बाईजियान और जीजी। और जीजी बोल रही होती है कि वेंजी को लगा था कि मुझे उस फुटेज में से कुछ चाहिए
लेकिन उस वजह से हमें टाइम मिल गया और तुमने पुलिस को असली सबूत दे दिए। और उसके बाद वो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो जिस पे जीजी बोलती है हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में जीजी देख रही होती है अपने कंप्यूटर पे कि कितने सारे आर्टिकल्स हैं वेनहान को अच्छा बताने के लिए, और उसी में से एक होता है कि वेनहान ने ऑर्फनेज के लिए खुद से कपड़े बनाए। तो जीजी सोच रही होती है ये सब तो मैंने किया है, और फिर वो यिन को कॉल करके बोलती है मुझे एक फेवर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जावे देख रही होती है कि इंटरनेट पे वेनहान के लिए अब अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और वो अपनी मॉम को भी दिखाती है। लेकिन तभी वो कुछ कमेंट्स ऐसे देखती है जिसमें ऐसा होता है कि ज़ियाफे ने वेनहान को सिड्यूस करने की कोशिश की, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तब तक वेंजी के कॉल पर किसी का फोन आता है और वो बोलते हैं कि उनके अंदर ड्रग तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को उन लोग के कप में ड्रग मिला है, और इससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि ज़ियाफे कबूल कर ले कि वो और वेनहान रिलेशनशिप में थे। जिस पे वेंजी कॉल कट कर देती है। तो ज़ियाफे बोलती है कि मम्मी आप ऐसा मत बोलिएगा कि आप चाहती हैं कि मैं कबूल कर लूँ ये चीज़। और यहीं पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है।